नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपसे बात करूंगा भारत के सबसे शक्तिशाली डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में, जो कि है WDG6G। ये जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत के लिए बनाए गए थे। आज वेबटेक कॉर्पोरेशन इसको भारत के लिए बना रही है। तो आगे इस लोकोमोटिव के ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे और इस लोकोमोटिव की जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों को वीडियो में दूंगा। तो अभी आप लोग देख लीजिए, मैंने कैप्चर किया है रुड़की स्टेशन पर किस तरीके से WDG6G जो है उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, किस तरीके से ये पावरफुल लोकोमोटिव लेकर के निकलता है लगभग 90 वैगन्स को। और आप बताइएगा आपको ये कैप्चर कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा आपने कितने वैगन्स इसमें गिन पाए हैं जो WDG6G हॉल कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लोकोमोटिव के बारे में। दोस्तों ये डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है और उन लोकोमोटिव में से एक है जिनका प्रोडक्शन आज भारतीय रेलवे में चल रहा है। और भारतीय रेलवे अपने सभी पुराने EMD एल्को लोकोमोटिव्स का जो प्रोडक्शन है वो बंद कर चुका है, क्योंकि एमिशन नॉर्म्स का पालन वो नहीं करते दिख रहे थे। CO2 का उत्सर्जन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ना हो, भारतीय रेलवे इस पर काम कर रहा है, गो ग्रीन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो लोकोमोटिव है ये आधुनिक लोकोमोटिव है और ये लोकोमोटिव UIC वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के डीजल इंजन एमिशन नॉर्म्स का पालन करते हैं। ये 6000 हॉर्स पावर का फ्रेट कैटेगरी का लोकोमोटिव है। इसके साथ में ही 4500 हॉर्स पावर का WDG4G लोकोमोटिव का भी ऑर्डर दिया गया था 2015 में। तो वर्ष 2015 वो समय था जब पहली बार भारतीय रेलवे ने फैसला लिया था हैवी हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंडियन रेलवेज में लाने के लिए और उनका प्रोडक्शन भी भारत में हो। इसलिए WH12 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की श्रेणी में आए और डीजल लोकोमोटिव की श्रेणी में 1000 लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया गया, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर मिला जिसमें 1000 लोकोमोटिव में से 700 लोकोमोटिव 4500 हॉर्स पावर के WDG4G बनाने थे और 300 लोकोमोटिव 6000 हॉर्स पावर के WDG6G। ये लोकोमोटिव दोस्तों आज 160 से ज्यादा बन चुके हैं। ये लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिक के एवोल्यूशन सीरीज पर बेस्ड हैं, जिसके अंदर GE VO 16 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इंजन में और GE द्वारा ये मैन्युफैक्चर होते हैं। आज GE ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को वेबटेक कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया है, तो अब वही इसको बना रहे हैं। बिहार के मरहोवरा में इसकी फैक्ट्री लगी है, वहां अभी लोकोमोटिव बनते हैं। इनिशियली कुछ लोकोमोटिव जो है वो यहां भारत में USA पेंसिल्वेनिया GE के प्लांट से आए थे, बाद में यहां पर इनका लोकली मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। इस लोकोमोटिव के लिए भी 3 शेड बनाए गए हैं, जिसके लिए रोजा जो कि यूपी के अंदर है, गांधीधाम गुजरात और गुटी आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये लोकोमोटिव लगभग 4500 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकता है, जो कि 6000 हॉर्स पावर का इसको बनाता है। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है इसके अंदर। इसका प्रोपल्सन सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरह ही इंडक्शन मोटर पर बेस्ड है। ये एक सिंगल कैब लोकोमोटिव है, कोको बोगी अरेंजमेंट है, मतलब कि 3 एक्सल आगे 3 एक्सल पीछे, जैसा हमारा WAP7 लोकोमोटिव है उसी तरीके से। यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 8300 लीटर तक की है। एयर ब्रेक सिस्टम प्लस डायनेमिक ब्रेकिंग भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा एनहांस करता है और डायग्नोस्टिक्स जो है इस लोकोमोटिव के उसको इंप्रूव करता है। इसके अंदर कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एयर ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। अब स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करते हैं इस लोकोमोटिव की, तो वो 570 किलो न्यूटन तक है और कंटिन्यूअस
420 किलो न्यूटन। ये काफी इंप्रेसिव ट्रैक्टिव एफर्ट है और ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से ये 6 से 7,000 टन की मालगाड़ी को भी खींच लेता है। आगे आप लोगों को स्पीड भी बताऊंगा कितने स्पीड रहती है कितने लोड को खींचते वक्त। अभी आप जान लीजिए ट्रैक्टिव एफर्ट इसका इतना हाई भी क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसका एक्सल लोड भी ज्यादा है। 23 टन पर एक्सल लोड इसका है दोस्तों, और इसी वजह से ये 138 टन का लोकोमोटिव हो जाता है और इसलिए ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा है। अगर इसका WAG9 लोकोमोटिव के साथ कंपैरिजन करें तो ट्रैक्टिव एफर्ट उससे लगभग 100 किलो न्यूटन ज्यादा है, क्योंकि WAG9 जो है वो थोड़ा हल्का है वेट में। 123 टन तक WAG9 लोकोमोटिव का जो है वो वेट हो जाता है और हॉर्स पावर दोनों की लगभग सेम है। 6120 हॉर्स पावर जो है हमारी WAG9 की हो जाती है और लगभग 6000 हॉर्स पावर हमारे WDG6G लोकोमोटिव की हो जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो हमारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरह ही IGBT कंट्रोल ट्रैक्शन कंट्रोल लगा हुआ है इसके अंदर, और इस लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरह ही इंडिविजुअल एक्सल कंट्रोल भी है जो कि व्हील स्लिप को कंट्रोल करता है। कई बार हैवी लोड के टाइम पर या फिर ग्रेडियंट में चढ़ते वक्त लोकोमोटिव में व्हील स्लिप आ सकता है। ऐसे में एक एक्सल इंडिविजुअल जो है उस पर जो इंडक्शन मोटर है उसके सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करके उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये लोकोमोटिव ज्यादा स्टेबल भी हो जाता है ऐसी कंडीशंस में और बहुत ज्यादा सेफ ऑपरेशन भी इस लोकोमोटिव का हो जाता है। अब दोस्तों इसकी हॉलिंग कैपेसिटी और स्पीड की बात करते हैं। अगर फ्लैट ट्रैक है जिसको हम लेवल ट्रैक भी कह सकते हैं, तो यहां पर 6000 से 7000 टन की मालगाड़ी को ही आराम से खींच सकता है। ग्रेडियंट में अगर 1:150 या 1:200 का ग्रेडियंट है तो लगभग 4000 से लेकर के 5000 टन की मालगाड़ी को ही आराम से खींच सकता है। और अगर स्टीप ग्रेडियंट है 1:100 या 1:75 तो 3000 से 3500 टन की मालगाड़ी को ये इजीली खींच सकता है। और अगर स्पीड की बात करी जाए तो लाइट वेट जब 2000 से लेकर 3000 टन की मालगाड़ी है तो 80 to 100 kmph की स्पीड पर ये चल सकता है, जो कि इसकी मैक्सिमम स्पीड भी हो जाती है। मीडियम लोड है अगर 4000 से लेकर के 5000 टन, तब 60 to 80 kmph की स्पीड पर ये चल सकता है। और जब हैवी लोड की बात आए 6000 से लेकर के 7000 टन तो 40 to 60 kmph की स्पीड पर ये चलता है। और स्टीप ग्रेडियंट जहां पर होता है 1:100 और उससे ज्यादा, तो वहां पर स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और 20 to 40 kmph की स्पीड पर वहां पर भी चल सकता है। लेकिन एक सिंगल लोकोमोटिव के लिए जो ये स्पेसिफिकेशन है दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी। ये जो डेटा है ये बताता है कि ये कितना कैपेबल लोकोमोटिव है और एक सिंगल लोकोमोटिव होने के बाद भी ये कितना सारा लोड इजीली खींच के ले जा रहा है। यही कारण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद भारतीय रेलवे में भी ये बहुत जगहों पर दिख जाते हैं। कामयाब लोकोमोटिव इनको कह सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या मेमोरीज है इस लोकोमोटिव के साथ में, आप लोगों को ये कैसा लगता है और आप लोगों को कैप्चर कैसा लगा, और अगली वीडियो किस लोकोमोटिव के ऊपर बनाई जाए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।